हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सभी? होप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। तो यहाँ पे पतिदेव आए हैं और बाबू अपने पापा को पहचान गई हैं, तो उनके साथ अपना टाइम स्पेंड कर रही हैं। बाकी यहाँ पे मैंने ब्रेकफास्ट में बनाया है सूजी और दही का इडली, जो मेरे घर में सबको पसंद है, और साथ में है नारियल और मूंगफली की चटनी। तो यहाँ पे आज हम लोग ये ब्रेकफास्ट में करेंगे, और उसके बाद हम दोनों लोग को जाना था बाहर कुछ काम से, तो हम लोग अपना बाहर निकल गए हैं। और मौसम आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से हुआ है, धूप आज नहीं निकला हुआ था। और बाबू को मैं घर पे छोड़ के निकली हूँ क्योंकि मौसम सही नहीं है, और मुझे ऐसा लगता है कि बाहर निकलने पे उनको ठंड लग जाएगी। तो क्या होता है कि ठंड में जब ठंड का मौसम आता है उस समय लोगों की तबीयत ख़राब होती है, और जब जाने वाला रहता है तब। तो अभी वही सीज़न है, तो यहाँ पे मैं उनको घर पे मम्मी के पास छोड़ी हूँ, और उसके बाद मैं आ गई थी बाटा के शोरूम में, क्योंकि यहाँ पे मुझे अपने लिए कुछ सैंडल वगैरह देखना था। उसके बाद हम लोग चले गए रेस्ट, और यहाँ पे मैंने अपने लिए मंगाया रसमलाई, जो मेरा खाने का मन हो रहा था, और साथ ही साथ हम लोगों ने पिज़्ज़ा ऑर्डर कर दिया, क्योंकि मुझे काफ़ी दिन हो गया था खाए हुए, और मुझे बहुत ज़्यादा क्रेविंग हो रही थी खाने की। देखा जाए तो हम लोग बहुत बड़े फूडी हैं, लेकिन हम लोग कोशिश करते हैं कि हम लोग जो फास्ट फूड है वो बहुत कम खाएं, लेकिन कभी कभार नहीं हो पाता है तो हम लोग चीट कर लेते हैं। तो आज हम लोग का चीट डे है, सो यहाँ पे हम लोग अपना पिज़्ज़ा एंजॉय कर रहे हैं। फिर उसके बाद मैं आ गई थी घर, और घर आने पे मम्मी ने बनाया डिनर में मटर की पूड़ी, साथ में टमाटर की मीठी वाली चटनी। तो मेरी मम्मी मटर की पूड़ी बहुत ही टेस्टी बनाती हैं, तो इसको मैं खा रही हूँ, और मैंने एक ही खाया क्योंकि मेरा पेट पहले से ही भरा हुआ था। तो यहाँ पे मैं खा रही हूँ, और साथ में बाबू मेरे बगल में खेल भी रही हैं, तो मैं इनको देख भी रही हूँ। और इनके पास इनके साथ में बैठ के खाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ये हाथ पैर इतना ज़्यादा चलाना सीख गई हैं कि इनको संभालना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो इनको मैं कोशिश करती हूँ कि इनके सामने इनके खिलौने रख दूँ, लेकिन इनको खिलौने से नहीं खेलना रहता है। इनको जितनी भी उटपटांग चीज़ें होती हैं, जैसे इनको कटोरी दे दीजिए, चम्मच दे दीजिए, कोई फ्रूट्स दे दीजिए, वो सब चीज़ें लेके खेलेंगी। खिलौने से इनको मतलब ही नहीं रहता है। तो मैं भी कोशिश करती हूँ कि जिस चीज़ से ये खेलें मैं वो इनको दूँ। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल। कैसे हैं आप सभी? होप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। और अभी जब मॉर्निंग में सो के उठी मैं, वैसे तो मैं लेट नाइट सोती हूँ, तो मॉर्निंग में भी लेट से ही उठती हूँ। तो मैंने देखा कि बहुत ही अच्छी बारिश हो रही है बाहर, और बहुत अच्छा लगा देख के। मतलब उतना तेज़ तो नहीं हो रहा, लेकिन ठीक है, अच्छा लगा। और इतना तो है कि इस बारिश की वजह से आपका ठंडी भी बढ़ जाएगा। अभी ऐसा फील हो रहा था कि जनवरी है, ठंडी उतनी नहीं है, लेकिन नहीं, ठंडी अभी बढ़ जाएगी, और हफ्ते दिन तक तो लगेगी ही थोड़ी ठंडी। सो बस अभी हम लोग का कुछ ऐसा ही चल रहा है। बाबू सो के उठी है, इधर पीछे खेल रही हैं। इनको मैंने फीड करा दिया है, उसके बाद ये अपना आराम से सुसु पॉटी कर ली है। मैंने सब कुछ चेंज कर दिया है, उसके बाद ये अपना खेलेंगे कुछ देर के लिए, और उसके बाद इनका जो पूरे दिन का उद्यम शुरू होगा। मेरा है अभी, मैं जो मदरहुड जर्नी है मैं उसको जी रही हूँ। दैट्स वाई वीडियोज़ वगैरह मैं आपको पहले ही बताती हूँ कि नहीं हो पाता है। पूरा दिन इनके में सुबह से शाम कैसे हो जाता है पता ही नहीं चलता है। और जो लोग ये बोलते हैं ना कि तुम ही नहीं बच्चा पाल रही हो, हम लोग भी बच्चा पाले हैं। सो मैं उनको ये बता दूँ कि आपके पालने में और हमारे पालने में बहुत अंतर है, ठीक है। हम एक बच्चे को अच्छी ज़िंदगी दे रहे हैं, और आप जिस तरीके से पाले हैं वो सबको पता है कौन किस तरीके से, पहले के लोग कैसे पालते थे, और अभी के लोगों की केयर करने में बहुत डिफरेंस है। मैं देखूँ तो मेरा पूरा टाइम चला जाता है इनके केयर में, और पता नहीं ये नॉर्मल है या नहीं। जो मेरी बेबी हैं पूरे दिन में 8 से 10 बार अपना उनका डायपर चेंज करना होता है, पॉटी करती हैं। सो मुझे अभी ये चीज़ उतना नॉर्मल नहीं लग रहा है। सो मैंने सोचा कि मैं इसके लिए डॉक्टर के पास जाऊंगी। अगर आपको इसके बारे में कुछ भी जानकारी होगा तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और बस मालिश है, फिर उनको फीड कराना रहता है, और मॉर्निंग टाइम में तो वो सोती ही नहीं हैं। बहुत सारे बच्चे मैंने देखा है कि मॉर्निंग टाइम में नैप लेते हैं, लेकिन मेरी बेबी 10 से 5 मिनट सो ली, फिर उसके बाद वो उठ जाएंगी। तो आप अदर कोई काम ही नहीं कर सकते हैं, इनके साथ कोई ना कोई एक आदमी ऐसा चाहिए जो इनको पकड़ा रहे।
और मैं तो ये सोचती हूँ कि पता नहीं कैसे पहले के लोग 3 से 4-5 ऐसे बच्चे सँभाल लेते थे, पैदा कर लेते थे। अभी तो ये सिचुएशन है कि एक ही सँभाल लो वही बहुत ज़्यादा है। सो अभी करंट सिनेरियो यही है कि मैं अभी बिज़ी हूँ अपने बच्चे में और मुझे टाइम नहीं मिल पाता है कि मैं कहीं बाहर भी निकल पाऊँ या फिर अपना सेल्फ केयर करूँ या फिर कोई भी मैं अपना रूटीन फ़ॉलो नहीं कर पा रही हूँ। और अभी जो मेरा वेट गेन है वो प्रॉपरली बढ़ता जा रहा है। सो मुझे अभी उस पे भी फ़ोकस करना है। 6 मंथ कंप्लीट हो गया है, मतलब उससे ऊपर ही हो रहा है और मैं सोच रही हूँ कि मैं अपने वेट पे फ़ोकस करूँ क्योंकि आफ्टर डिलीवरी और जो पोस्टपार्टम जर्नी है, उसके बाद से जो मेरा जो वेट गेन होना शुरू हुआ है, वो डिक्रीज़ होने का नाम नहीं ले रहा है, वो कंटिन्यूअसली इंक्रीज़ होते ही जा रहा है। सो मैंने जब मेरी बेबी हुई थी उस समय मैं जो अजवाइन, सौंफ का पानी ये सब तो मैं बहुत ज़्यादा पी थी, लेकिन उससे मुझे उतना कुछ रिलीफ़ नहीं मिला। मिल्क फॉर्मेशन के लिए अच्छा है बट अगर आप ये सोचें कि आपका वेट कम हो जाएगा तो मुझे ऐसा कुछ ख़ास नहीं लगा। और अगर आपके पास छोटा बच्चा है तो ये वाला जो है ना मॉस्किटो नेट, इसको ज़रूर मंगाइएगा, ये बहुत ही काम की चीज़ है। मतलब इसमें आप और आपका बेबी आराम से सुकून से सोओगे क्योंकि अगर देखा जाए तो मच्छर तो हर जगह अवेलेबल है, ठंडी हो गर्मी हो। गर्मी में ये होता है कि आप पंखा कूलर ये सब ऑन रखते हैं तो मच्छर का पता नहीं चलता है, बट विंटर के टाइम में जब आप फ़ैन ऑन नहीं करते हैं उस समय मच्छर से बहुत ज़्यादा ये बचाव करता है। सो मैंने इसको हमेशा मैं पूरे दिन में भी लगा रहता है ताकि बाबू जब भी अगर सोना चाहे 5-10 मिनट या जितनी भी देर के लिए खेलना चाहें तो मैं इसी नेट के अंदर उनको डाल देती हूँ और दोनों तरफ से चेन दिया हुआ है लगाने के लिए, वो चेन में लगा देती हूँ। सो अभी आप देख सकते हैं ये पूरा मैसी पड़ा हुआ है और ये अच्छे से खेल ले, फिर उसके बाद मैं इस चीज़ को सही करूँगी। क्या होता है ना कि जिस घर में बच्चे होते हैं उस घर में ये सब ऐसे लगा ही रहता है। सो मैं भी अब ज़्यादा ध्यान नहीं देती हूँ, पहले मुझे बहुत ज़्यादा इस चीज़ का रहता था कि सब कुछ वेल मैनेज्ड रहना चाहिए, प्रॉपरली जो सामान जहाँ पे है वहाँ रहना चाहिए, बट अभी ऐसा नहीं है, जो जहाँ सामान पड़ा रह रहा है वहीं रहता है, तो उसको मैं ज़्यादा ठीक करने के चक्कर में नहीं लगी रहती हूँ। सो अभी ये यहाँ पे पूरी खेलने के मूड में है। बाय, मम्मा जा रही हैं, बाय बाय। अब इनको थोड़ी थोड़ी चीज़ें समझ में आ, अगर कोई बाय करता है तो ये समझ जाती है कि हाँ वो बंदा बाहर जा रहा है। और अब ये धीरे धीरे एक जो अननोन फीलिंग होती है ना वो इनके अंदर आने लगी है। अननोन लोगों को देख के ये रोना स्टार्ट कर देती हैं, उनके गोदी में नहीं जाती हैं, बाकी जिनको पहचानती हैं उनके पास ईज़िली चली जाती हैं। हाँ जी, तो यहाँ पे मैंने फ्रूट्स में पपाया कट किया है और ये थोड़ा-सा पपाया मैंने बाबू के लिए निकाल दिया है। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं किस तरीके से अपने बाबू को पपाया देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने इसको छोटे पीसेज़ में कट कर लिया है और अब मैंने इसको एक मिक्सर जार में ऐड कर दिया है। फिर उसके बाद इसकी फाइन सी प्यूरी बना लेंगे और एक भी लम्स ना रहे। एंड ये मैं कोशिश करती हूँ कि अभी विंटर का टाइम है तो मैं डायरेक्टली ना दूँ। तो इसको मैं इस तरीके का जो फ्राई पैन है उसमें मैं इसको ऐड करूँगी और उसके बाद मीडियम फ्लेम पे 2 से 3 मिनट के लिए हमें इसे बस हल्का गुनगुना करना है। इससे क्या होगा कि जो ठंडी लगने का चांसेस है वो नहीं रहेगा। और वैसे देखा जाए तो जो पपाया है वो गर्म होता है, उसकी तासीर गर्म होती है, लेकिन अभी विंटर का टाइम है तो विंटर में सब कुछ ही ठंडा हो जाता है। सो मैं डायरेक्टली नहीं देती हूँ और ये बेबी के स्टमक के लिए बहुत अच्छा होता है और डाइजेशन में भी बहुत हेल्प करता है। तो यहाँ पे मैं कोशिश करती हूँ कि अपने बेबी को हफ्ते में 2 से 3 दिन मैं ये पपाया प्यूरी दूँ। बाकी और सारे फ्रूट्स मैं उनको धीरे धीरे इंट्रोड्यूस करा रही हूँ। सो अभी ये रेडी है खाने के लिए और अब मैं यहाँ पे गैस का फ्लेम ऑफ कर दूँगी और उसके बाद हमें इसे एक कटोरे में निकाल लेंगे और थोड़ा सा ठंडा हो जाए उसके बाद ही अपने बाबू को मैं खिलाऊँगी। तो मैंने बाबू को अपने हाई चेयर पे बिठा दिया है और अब मेरा वो वेट कर रही है कि मैं उनके लिए फ़ूड लेके आऊँगी। जब भी मैं उनको हाई चेयर पे बिठा देती हूँ तो वो समझ जाती है कि अब उनका फ़ूड आने वाला है। तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से ये बैठ के मेरा वेट कर रही थी और अब मैं इनको फर्स्ट स्पून खिला रही हूँ, तो आप देख सकते हैं इनका रिएक्शन। और मैंने ये चीज़ नोटिस किया है कि जो मेरी बेबी है उनको जो स्वीट चीज़ें हैं वो उनको बहुत पसंद आती हैं। अभी तक तो मैंने इनको नेचुरल स्वीट ही दिया है जो फ्रूट्स में पाया जाता है, बाकी सॉल्ट वगैरह मैंने इनको अभी नहीं दिया है। तो मे बी जब वो सॉल्ट खाना शुरू करेंगी तो उनको वो भी पसंद आएगा। तो यहाँ पे जब भी मैं इनके सामने खाना रखती हूँ तो कुछ इस तरीके का ये हरकत करती हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये गिर जाएगा फिर मेरा काम बढ़ जाएगा। तो मैं कोशिश करती हूँ कि इनसे दूर ही रख के इनको खिलाऊँ, जिससे इनका टमी भी फुल रहे और मेरा काम भी ना बढ़े।
और खाने पीने के बाद ये कुछ टाइम मेरे साथ स्पेंड करती हैं और उसके बाद जब ये थक जाती हैं तो 5 से 10 मिनट के लिए ये नैप लेती हैं और उसके बाद मैं अपना यहाँ पे लंच कर रही हूँ। लंच में बना है सब्जी, सेवई और साथ में है मेथी की पूड़ी जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो इसको खाने पीने के बाद मैं फिर बाबू जब जग गई थी तो मैं उनको देखिए मैं कुछ इस तरीके से उनको फ्रूट्स हो गया, वेजिटेबल हो गया तो उनको मैं धीरे धीरे इंट्रोड्यूस कराती हूँ। दिस इज बनाना, एप्पल, एप्पल, banana, and this is orange, orange. What is this? Orange, tomato, tomato, lemon, lemon. Okay. बाबू ऑरेंज किधर है? ऑरेंज, ऑरेंज किधर है? ऑरेंज इधर, इसमें से ऑरेंज कौन? वाह। हाँ जी, तो ऐसा नहीं है कि मैंने एक दिन में बाबू को सिखाया और वो इस चीज़ को बता दी। इनको मैं काफ़ी दिन से इनके सामने रख के मैं इनको बताती हूँ कि ये पपाया है, ये ऑरेंज है, ये बनाना है। तो मैंने स्टार्टिंग में मैंने एक-एक करके इनको बताया और जब 1 वीक हो गया उसके बाद मैंने इनको 2-2 का मैंने समझाना शुरू किया। तो अभी भी ये क्या है कि कन्फ्यूज़ हो जाती हैं, कभी सही बता देती हैं, कभी गलत बता देती हैं। तो मैं ये कोशिश करती हूँ कि जब वो खेलने के मूड में रहती हैं तभी उनके सामने फ्रूट्स को रखती हूँ और एक-एक करके मैं उनको बताती हूँ। बाकी हर टाइम मैं इस चीज़ को नहीं दिखाती हूँ क्योंकि हर टाइम से क्या होता है कि बच्चे उससे इरिटेट होते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलती हूँ आपसे बहुत जल्द एक न्यू वीडियो के साथ। टिल देन डू लाइक, शेयर एंड कमेंट माय यूट्यूब चैनल व्हिच इज़ मानवी ऑफिशियल। बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।